व्यापारी के बेटे का अपहरण, सरगना निकली ट्यूशन टीचर। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अभिभावक अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो स्पेशल कोचिंग के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ताकि बच्चा होशियार बने। लेकिन अगर ट्यूशन शिक्षक ही ऐसी घिनौनती करतूत को अंजाम दे देवे तो फिर क्या कहना। आखिर ट्यूशन टीचर ने अपने स्टूडेंट के किडनैप की साजिश क्यों रची, देखिए, जानकर आप भी हैरान हर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रचिता वत्स साड़ी कारोबारी मनीष कनौडिया के बेटे कुशाग्र को कई सालों से ट्यूशन पढ़ाती थी। कनौडिया परिवार रचिता को घर के सदस्य की तरह ही मानता था और समय समय पर रचिता की आर्थिक सहायता भी करता रहता था। इसके बावजूद रचिता ने अपने प्रेमी प्रभात शुक्ला से कुशाग्र का न सिर्फ किडनैप करा दिया बल्कि प्रभात ने उसकी हत्या भी कर दी। आखिर रचिता और प्रभात ने यह क्यों किया? रचिता वत्स, प्रभात शुक्ला व शिवा गुप्ता ने सेंट्रल पार्क में बैठकर 16 वर्षीय कुशाग्र के अपहरण व हत्या की योजना बनाई। इसके बाद प्रभात व शिवा उसकी रेकी करने लगे। वह दिन में 1 से 2 बार श्री भगवती विला अपार्टमेंट के चक्कर जरूर लगाते क्योंकि कुशाग्र इसी अपार्टमेंट में रहता था। सोसाइटी के गार्ड राजेंद्र कुमार ने एक बार प्रभात को रेकी करते पकड़ा तो वह बहाना बनाकर चला गया। फिर भी गार्ड ने इसकी शिकायत कुशाग्र के चाचा सुमित कनौडिया से कर दी थी। उनका मकसद किसी भी तरह कुशाग्र को किडनैप करना था। 30 अक्टूबर को योजना को अंजाम देने के लिए प्रभात शुक्ला व शिवा गुप्ता ने कानपुर के ही दर्शनपुरवा में स्थित एक दुकान से नारियल की रस्सी खरीदी। फिर प्लास्टिक की दुकान से पॉलीथिन बैग खरीदे। शिवा ने चापड़ का इंतजाम भी कर लिया था। प्रभात ने रस्सी अपने घर के स्टोर रूम में रख दी। पॉलीथिन बैग व चापड़ प्लास्टिक की एक बोरी में भरकर घर के पास झाड़ियों में छिपा दिए। इसकी जानकारी प्रभात ने अपनी प्रेमिका रचिता को दे दी। इसके बाद प्रभात जरीब चौकी चौराहा पहुंचा और कुशाग्र के आने का इंतजार करने लगा। कुशाग्र अपनी स्कूटी से शाम 4 बजे घर से स्वरूप नगर स्थित मेनन कोचिंग सेंटर जाने को निकला और 4:15 बजे जरीब चौकी चौराहा पहुंचा। तभी इंतजार कर रहे प्रभात ने उसे रोका और बोला, कुशाग्र भैया, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। कुशाग्र ने उससे कोचिंग के लिए देरी की बात कही तो प्रभात बोला, भैया बस 2 मिनट लगेंगे, घर पर जरूरी काम है। इसके बाद वह कुशाग्र की स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ गया। वह कुशाग्र के साथ अपने घर ओम नगर आ गया। कुशाग्र प्रभात को छोड़कर जाने लगा तो प्रभात बोला, भैया कोल्ड ड्रिंक पीकर जाना। कुशाग्र ने मना किया तो बोला, भैया आपने अपने घर पर हमें खूब खिलाया पिलाया, हम गरीब हैं तो आप मना कर रहे हैं। प्रभात ने भावनात्मक चोट की तो कुशाग्र मान गया और प्रभात के साथ उसके कोठरीनुमा कमरे में जा पहुंचा। कोठरीनुमा कमरे में पहुंचते ही प्रभात के तेवर बदल गए। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, अब तुम इसी कमरे में कुछ दिन बंद रहोगे, हमें तुम्हारे घर से पैसे मंगाने हैं। प्रभात भैया, यह क्या मजाक है, कहते हुए कुशाग्र दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी प्रभात ने पीछे से उसके पैर पर लात मारी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इसी समय प्रभात ने उसके गले में नारियल की रस्सी लपेटी और उसका गला कसने लगा। कुछ मिनट बाद ही कुशाग्र ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसने रस्सी से ही कुशाग्र के हाथ पैर बांधे और शव को जमीन पर गिरा दिया। फिर शव को चादर से ढक दिया। कुशाग्र की हत्या करने के बाद प्रभात ने उसका फोन अपनी जेब में रखा। फिर उसकी स्कूटी लेकर जीटी रोड स्थित सिटी क्लब आया। सिटी क्लब के बाहर सड़क किनारे उसने कुशाग्र की स्कूटी खड़ी कर दी और मोबाइल फोन रेलवे किनारे झाड़ियों में छिपा दिया। उसके बाद प्रभात फिर अपने कमरे में आया। उसने डायरी से 2 पन्ने फाड़े और पेन से फिरौती के लिए पत्र लिखा। फिर वह अपने दूसरे कमरे में गया और प्रेमिका रचिता को सारी जानकारी देकर उसकी स्कूटी मांगी। रचिता तब अपनी स्कूटी प्रभात के घर छोड़ गई। इस बीच शिवा भी आ गया। उसने फिरौती वाला पत्र शिवा को दिया और वह पत्र कुशाग्र के पापा मनीष कनौडिया के घर डाल आने को कहा। उधर जब कुशाग्र कोचिंग से घर नहीं लौटा तो उसकी मम्मी सोनिया को चिंता हुई। उन्होंने बेटे को फोन किया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। वह परेशान हो गईं कि पता नहीं कुशाग्र अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। सोनिया कनौडिया की निगाहें दीवार घड़ी पर जमी थीं।
जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, वैसे ही उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। कभी वह कमरे में चहलकदमी करतीं, तो कभी फ्लैट की बालकनी में आकर खड़ी हो जातीं और नजरें मेन गेट पर जम जातीं। सोनिया कनौडिया के पति मनीष कनौडिया कारोबार के सिलसिले में सूरत, गुजरात में थे। छोटा बेटा आदि ही घर पर था। आदि भी कुशाग्र का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों को फोन कर रहा था, लेकिन कुशाग्र का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सोनिया की उलझन तब और बढ़ गई जब उन्होंने कोचिंग के संचालक डेनियल से फोन पर बात की। डेनियल ने बताया कि कुशाग्र कनौडिया आज कोचिंग आया ही नहीं था। घबराई सोनिया ने कुशाग्र के गुम होने की जानकारी सबसे पहले पति मनीष कनौडिया को दी और तत्काल घर वापस आने को कहा। उसके बाद कुशाग्र के चाचा सुमित कनौडिया व मामा त्रिवेणी नगर निवासी अभिषेक अग्रवाल को फोन कर घर बुला लिया। ये लोग अपने स्तर से कुशाग्र की खोज में जुट गए। उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों के यहां फोन कर जानकारी जुटाई, लेकिन कुशाग्र का कुछ भी पता नहीं चला। इसी बीच अभिषेक अग्रवाल की बात अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार से हुई तो उसने बताया रात करीब 9 बजे बिजली नहीं आ रही थी। तभी एक व्यक्ति हेलमेट पहने और मुंह पर मास्क लगाए आया, स्कूटी खड़ी की और बोला कि यह पत्र मनीष के यहां देकर आओ। इस पर मैंने कहा, तुम खुद देकर आओ, मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता, और हां, मास्क और हेलमेट उतार कर जाना। फिर उस युवक ने हेलमेट उतारकर स्कूटी पर रखा और पत्र देने सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। मुझे उस व्यक्ति पर कुछ शक हुआ। मैंने स्कूटी देखी तो आगे के नंबर प्लेट पर काला रंग पुता था और पीछे की नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा था। मैंने कपड़ा हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया। इसी बीच वह युवक आ गया। उसने मुझे घूरा, फिर स्कूटी लेकर चला गया। गार्ड राजेंद्र कुमार ने अभिषेक अग्रवाल को स्कूटी का नंबर बता दिया। वह स्कूटी पहचान गया है। यह स्कूटी कुशाग्र भैया को कोचिंग पढ़ाने आने वाली मैडम रचिता वत्स की लग रही है। अभी तक पत्र की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं थी। पत्र की खोज की गई तो फ्लैट के मुख्य दरवाजे के पास पत्र मिल गया। पत्र अपहरण और फिरौती वसूलने को लिखा गया था। डायरी के 2 पन्नों पर लिखा गया पत्र इस प्रकार था। पहले पेज पर लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ पर पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। अल्लाहू अकबर। और हां, इस लड़के की गाड़ी और मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के सामने खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। वहीं दूसरे पेज पर लिखा था, आपसे निवेदन है कि आप यह बात न ही पुलिस से और न ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली को बताएं कि कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर यह बात कहीं फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो और पैसे लेकर रात 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मेरे पास आएंगे उसके ठीक 1 घंटे बाद लड़का आपके पास होगा। पैसे का इंतजाम हो जाए तो अपने घर पर चारों तरफ पूजन वाले झंडे लगा देना। मैं देख लूंगा। इसके बाद आपको फोन करूंगा, और हां, कोई भी होशियारी हुई तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आपका लड़का बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पत्र पढ़कर घर में हड़कंप मच गया। सुमित और अभिषेक भी जान चुके थे कि कुशाग्र का किडनैप फिरौती के लिए किया गया है, लेकिन फिरौती का पत्र लाने वाला व्यक्ति ट्यूटर रचिता वत्स की स्कूटी से आया था। इसके बाद आदि ने अपनी ट्यूटर रचिता वत्स को फोन कर दिया। रचिता ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो वह बोला, मैम, आपकी स्कूटी से कौन आया था जो घर पर एक लेटर डाल गया है? भैया, कुशाग्र कहाँ है? क्या आपको कुछ मालूम है? इस पर रचिता ने जवाब दिया कि वह घर पर है और उसकी स्कूटी उसके दोस्त प्रभात शुक्ला के पास है। तुम्हारे भाई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि आदि के मामा अभिषेक अग्रवाल के फोन पर रचिता वत्स का फोन आया। उनके फोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी। कॉल पिकअप करते ही रचिता वत्स ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? अभिषेक अग्रवाल ने जवाब दिया कि आदि का मामा बोल रहा हूं। फिर वह सीधे कहने लगी, क्या पत्र
कौन सा पत्र आया है? मेरी स्कूटी से आया है कोई? क्या मामला है? आप लोग मेरा नाम क्यों ऐसे ले रहे हैं? मेरा बीपी लो हो रहा है। क्या बात है? आदि का फोन आया था मुझे। इस पर अभिषेक ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। आदि ने ऐसे ही तुम्हें फोन कर दिया होगा। ये कहकर अभिषेक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन रचिता पर शक गहरा गया। रात 10 बजे सुमित कनौडिया व अभिषेक अग्रवाल कानपुर शहर के थाना रायपुरवा जा पहुंचे। थाने पर उस समय इंस्पेक्टर अंकिता वर्मा मौजूद थीं। सुमित ने उन्हें अपने 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र के अपहरण की सारी कहानी विस्तार से बता दी। उन्होंने फिरौती वाला पत्र इंस्पेक्टर अंकिता वर्मा को थमा दिया। अंकिता वर्मा ने पत्र बड़े गौर से पढ़ा, फिर बोली कि मामला गंभीर है। लगता है किसी खतरनाक गिरोह ने उसका किडनैप किया है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? हां जी, शक तो है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर पा रहा उस पर। कौन है वह? अंकिता वर्मा ने पूछा। मैम, कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने वाली ट्यूटर रचिता वत्स पर। 4 साल तक उसने कुशाग्र को पढ़ाया। इस दरमियान वह परिवार से घुल मिल गई थी। मनीष व उनकी पत्नी सोनिया उसे बेटी मानते थे। ट्यूशन बंद हो जाने के बाद भी उसका घर आना जाना था। तो फिर रचिता पर शक क्यों? इंस्पेक्टर वर्मा ने पूछा। मैम, जो व्यक्ति स्कूटी से पत्र पहुंचाने अपार्टमेंट आया था, वह स्कूटी रचिता वत्स की थी। सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार का मानना है कि स्कूटी रचिता मैम की है। इसी से शक है कि रचिता वत्स ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुशाग्र का किडनैप किया है। चूंकि मामला एक करोड़पति कारोबारी के बेटे के किडनैप का था, इसलिए इंस्पेक्टर अंकिता वर्मा एक्शन में आ गईं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। फिर पुलिस टीम के साथ श्री भगवती विला अपार्टमेंट पहुंच गईं। उनकी सूचना पर आधा घंटे के अंदर अंदर जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार, एडीसीपी आरती सिंह, एसीपी अनवरगंज सृष्टि सिंह, एसएचओ बेकनगंज अर्चना सिंह तथा एसएचओ अनवरगंज अशोक कुमार भी अपार्टमेंट पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले श्री भगवती विला के सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार से पूछताछ की। उसने अधिकारियों को पूरी बात बताई। साथ ही यह भी कहा कि काले कलर की वह स्कूटी कुशाग्र भैया को ट्यूशन पढ़ाने वाली मैम रचिता वत्स की ही थी। उसने स्कूटी को अच्छी तरह पहचान लिया। उसे यह पता नहीं था कि कुशाग्र का अपहरण हो गया है और वह युवक फिरौती का पत्र देने आया है, वरना मैं उसे उसी समय ही दबोच लेता। गार्ड राजेंद्र का बयान पुलिस ने दर्ज किया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कुशाग्र के चाचा सुमित कनौडिया, मम्मी सोनिया, मामा अभिषेक अग्रवाल तथा भाई आदि से पूछताछ कर उन सब के बयान दर्ज किए। पुलिस ने अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें एक युवक काले कलर की स्कूटी से आता दिखाई दिया। पुलिस होटल सिटी क्लब के पास पहुंची तो सड़क किनारे कुशाग्र की स्कूटी तो खड़ी मिली, लेकिन मोबाइल फोन नहीं मिला। पुलिस ने स्कूटी अपनी सुरक्षा में ले ली। पुलिस अब जल्द से जल्द रचिता वत्स को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने ऐतराज जताया। उनका मानना था कि पुलिस देखकर रचिता व उसके साथी कुशाग्र के साथ कुछ गलत न कर दें। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात मान ली। गार्ड राजेंद्र कुमार 1 से 2 बार रचिता वत्स को उसे उसके घर तक छोड़ने जा चुका था, इसलिए सुमित, अभिषेक अग्रवाल आदि तथा एक खास रिश्तेदार गार्ड राजेंद्र को साथ लेकर रचिता के फजलगंज खोया मंडी के पास स्थित राम बाबू के मकान पर पहुंचे। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। पुलिस भी परिजनों का अनुसरण कर रही थी। अभिषेक अग्रवाल ने आवाज दी तो रचिता कमरे के बाहर आ गई। अभिषेक ने पूछा, रचिता, तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? यह सुनते ही रचिता सकपका गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी वह खुद को संभालते हुए बोली, अंकल जी, हमारी स्कूटी दोस्त प्रभात शुक्ला के पास है। वह पास में ही ओमनगर वाली गली में इंद्रकुटी हाथा में रहता है। मुझे उसके घर लेकर चलो, अभिषेक अग्रवाल थोड़े ऊंचे स्वर में बोले। रचिता वत्स उन लोगों को साथ लेकर प्रभात शुक्ला के घर पहुंची। प्रभात के घर वह स्कूटी खड़ी थी जिससे पत्र फेंका गया था। रचिता के बुलाने पर प्रभात घर के बाहर आया। उसने अभिषेक व अन्य लोगों को घर के अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर ही बात करने लगा।
अभिषेक अग्रवाल ने जब कुशाग्र और स्कूटी के संबंध में प्रभात शुक्ला से सवाल जवाब किए तो वह उत्तेजित होने लगा। बात बिगड़ती उससे पहले ही पुलिस आ गई और रचिता व प्रभात को हिरासत में ले लिया। स्कूटी भी कब्जे में ले ली। स्कूटी सहित रचिता व प्रभात को थाना रायपुरवा लाया गया। थाने में डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार, एडीसीपी आरती सिंह, एसीपी सृष्टि सिंह, इंस्पेक्टर अंकिता वर्मा तथा अशोक कुमार सरोज ने रचिता वत्स व प्रभात शुक्ला से पूछताछ शुरू की। लगभग 2 घंटे तक दोनों ही पुलिस को गुमराह करते रहे और खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जब पुलिस ने रचिता पर सख्ती की तो वह टूट गई। प्रभात भी पुलिस की सख्ती सहन नहीं कर पाया और टूट गया। कुशाग्र कहाँ है? उसे तुमने कहां पर बंधक बनाया है? डीसीपी ने पूछा। सर, कुशाग्र अब इस दुनिया में नहीं है। प्रभात गर्दन झुकाकर बोला। क्या तुम लोगों ने उसे मार डाला है? हां सर, मैंने शिवा और रचिता के साथ षड्यंत्र रचकर कुशाग्र का किडनैप किया, फिर रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। उसका शव हमारे घर के स्टोर रूम में पड़ा है। यह शिवा कौन है? इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने पूछा। सर, शिवा गुप्ता हमारा दोस्त है और ओम नगर में ही हमारे घर से कुछ दूरी पर रहता है। यह पता चलते ही पुलिस ने शिवा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुबह 4 बजे पुलिस प्रभात शुक्ला के घर पहुंची और उसके स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर कोठरी नुमा कमरे में पहुंची। कमरे का दृश्य बड़ा ही वीभत्स था। कमरे के अंदर कुशाग्र का शव औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसके गले में नारियल की रस्सी कसी थी और उसके हाथ पांव भी रस्सी से बंधे थे। शव को चादर से ढका गया था। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम हाउस लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया और मोहल्ले में भारी फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से गला घोंटने वाली नारियल की रस्सी, डायरी, पेन, मृतक कुशाग्र का बैग, हेलमेट आदि बरामद किया। पुलिस ने हत्यारोपी प्रभात शुक्ला व शिवा की निशानदेही पर कुशाग्र का मोबाइल फोन, जिसे प्रभात ने रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था, बरामद किया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर घटनास्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों से एक बोरी भी बरामद की, जिसमें पॉलीथिन बैग ऑफ चापड़ था। इस बोरी के संबंध में प्रभात व शिवा ने बताया कि यदि वह पकड़े न जाते तो रात में कुशाग्र के शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉलीथिन बैग में भरकर गंगा में फेंक देते। बरामद सामान को पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किए। इसके अलावा पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन भी जांच हेतु जब्त कर लिए। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने हत्यारोपी रचिता वत्स, प्रभात शुक्ला व शिवा गुप्ता से पूछताछ की। तीनों ने अलग अलग बयान दिए। उनके इन बयानों पर पुलिस अधिकारियों को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में लव अफेयर, लालच और कत्ल की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के फजलगंज कोतवाली के अंतर्गत एक मोहल्ला है ओम नगर। इसी मोहल्ले के इंद्रकुटी हाता में सुनील कुमार शुक्ला सपरिवार रहते थे। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा प्रभात तथा एक बेटी निमिषा थी। सुनील कुमार शुक्ला होमगार्ड थे। पनकी थाने में वह तैनात थे। उन्हें जो वेतन मिलता था उसी से परिवार का गुजारा होता था। प्रभात डीबीएस कॉलेज से बीएसएससी की परीक्षा पास कर ली थी। वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो लौंग, इलायची और मसाला दुकानों पर सप्लाई करने लगा। इस व्यापार से उसे कमाई होने लगी, जिससे वह ठाट बाट से रहने लगा। प्रभात शुक्ला का दोस्त था शिवा गुप्ता। वह ओम नगर में ही उसके घर से कुछ दूरी पर रहता था। शिवा के पिता का नाम राजकुमार गुप्ता व मां का नाम रेणु गुप्ता था। शिवा के 2 अन्य भाई सुमित व सत्यम थे। तीनों भाई मिलकर हैलट अस्पताल में कैंटीन चलाते थे। शिवा के पिता राजकुमार गुप्ता पैरालिसिस के मरीज थे और मां घरेलू महिला थी। सुनील कुमार शुक्ला के मकान में संजय वत्स किराएदार थे। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जिला अंबा की तहसील नंदपुर के गांव ठट्ठर के रहने वाले थे। 1 दशक पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आए थे। उसके बाद यहीं बस गए थे। उनके परिवार में पत्नी चमेली के अलावा 2 बेटियां तथा 1 बेटा था। रचिता वत्स बड़ी बेटी थी। संजय प्राइवेट नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। 20 वर्षीय रचिता वत्स गोरी चिट्टी छरहरी काया की युवती थी।
नैननक्श भी तीखे थे। सबसे खूबसूरत उसकी आंखें थीं, जो खुमार भरी और गहरी थीं। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो उनमें देखे खो सा जाए। रचिता कॉन्वेंट में पढ़ती थी। उसने सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मां के निधन के कारण उसे पढ़ाई बंद करनी पड़ी। रचिता और प्रभात हमउम्र थे। दोनों एक ही मकान में रहते थे, इसीलिए अक्सर दोनों का आमना सामना हो जाता था। बातचीत भी हो जाती थी। प्रभात की नजरें जब भी रचिता की नजरों से मिलती तो वह उसमें मानो डूब सा जाता। जी में आता उन्हीं खुमार भरी आंखों की अथाह गहराइयों में पूरी उम्र डूबा रहे। प्रभात रचिता पर फिदा था। रचिता की आंखें उसकी सोच की धुरी बन गई थीं। रचिता ने भी प्रभात की के दिल की भाषा पढ़ ली थी। वह भी प्रभात को मन ही मन चाहने लगी थी। एक शाम रचिता कमरे में अकेली थी। तभी प्रभात कमरे में आ गया। उसने रचिता का हाथ अपने हाथ पर रखा, फिर बोला, रचिता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी इन हसीन आंखों में अब मैं पूरी जिंदगी गुजार देना चाहता हूं। कुछ देर तक रचिता प्रभात को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यार ऐसी ही चीज है जिस पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन प्यार के कुछ तकाजे भी होते हैं। प्रभात ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे तकाजे? वफा, ईमानदारी और जिंदगी भर साथ निभाने का जज्बा। ये सब मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा, बस तुम मेरा प्यार कबूल कर लो। रचिता भरी पूरी युवती थी। उसके मन में भी किसी का प्यार पाने की चाहत थी। अतः जब प्रभात ने प्यार का इजहार किया तो उसने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के प्यार के चर्चे ओमनगर की गली में होने लगे। रचिता और प्रभात के प्यार की भनक प्रभात के पिता सुनील कुमार शुक्ला के कानों में पड़ी तो उनका माथा ठनका। वह नहीं चाहते थे कि प्रभात एक पहाड़ी लड़की को ब्याह कर घर लाए। उन्होंने विरोध करना शुरू किया। साथ ही रचिता के पिता संजय वत्स को कमरा खाली करने का फरमान जारी कर दिया, जबकि प्रभात नहीं चाहता था कि रचिता कमरा खाली कर कहीं दूसरी जगह जाकर रहे, लेकिन पिता के आगे उसकी एक न चली। दबाव के चलते संजय वत्स ने कमरा खाली कर दिया और फजलगंज में खोया मंडी के पास राम बाबू के मकान में कमरा किराए पर ले लिया। इन्हीं दिनों संजय वत्स बीमार पड़ गए, जिससे घर में आर्थिक संकट आ गया। रचिता पढ़ी लिखी युवती थी। वह बड़े घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इससे उसका खर्चा चलने लगा। बीमारी के चलते कुछ समय बाद उसके पिता संजय का भी निधन हो गया। उसके बाद रचिता ने भाई बहन को ननिहाल, हिमाचल प्रदेश भेज दिया और स्वयं अकेली रहने लगी। कोचिंग से वह इतना कमा लेती थी कि उसका खर्चा आराम से चल जाता था। रचिता ने कमरा जरूर खाली कर दिया था, लेकिन उसका प्रभात से मिलना जुलना बंद नहीं हुआ था। प्रभात का एक कमरे तथा उससे सटे स्टोर रूम पर कब्जा था। रचिता जब कभी प्रभात से मिलने कमरे पर आती तो प्रभात के अनुरोध पर रात में कमरे पर रुक भी जाती थी। इस तरह दोनों का मिलन होता रहता था। दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थीं। इस मिलन का परिणाम यह हुआ कि रचिता गर्भवती हो गई, लेकिन लोकलाज के चलते उसने प्रभात के कहने पर गर्भपात करा दिया था। गर्भ गिराने को लेकर रचिता और प्रभात के बीच बहस भी हुई थी, लेकिन प्रभात ने रचिता को समझा बुझाकर चुप करा दिया था। रचिता वत्स कारोबारी मनीष कनौडिया के बेटे कुशाग्र को भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। कुशाग्र के पिता मनीष कनौडिया आचार्य नगर स्थित श्री भगवती विला अपार्टमेंट के द्वितीय तल पर रहते थे। परिवार में पत्नी सोनिया के अलावा 2 बेटे कुशाग्र व आदि थे। मनीष कनौडिया साड़ी के बड़े कारोबारी थे। उनकी पीर रोड पर कनौडिया मैचिंग सेंटर के नाम से साड़ी का शोरूम था। जनरलगंज में मनीष कुमार, सुमित कुमार एंड सन्स तथा जनरलगंज में ही मां शीतला एजेंसी के नाम से साड़ी की बड़ी दुकानें थीं। लखनऊ में भी श्री राधेकृष्ण सारीज के नाम से दुकान थी। सूरत, गुजरात में भी उनका साड़ी का कारोबार था। लखनऊ और कानपुर का कारोबार उनके भाई सुमित कुमार तथा पिता संजय कनौडिया संभालते थे, जबकि सूरत का कारोबार मनीष कनौडिया संभालते थे। मनीष कनौडिया करोड़पति साड़ी कारोबारी थे। कानपुर शहर के कपड़ा व्यापारियों में उनकी आन बान शान थी। मनीष कनौडिया का बेटा कुशाग्र कानपुर के प्रतिष्ठित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल कैंट में पढ़ता था।
जब वह कक्षा 4 में था तब से रचिता वत्स उसे ट्यूशन पढ़ाने आ रही थी। चूंकि रचिता अच्छा पढ़ाती थी, इसीलिए कुशाग्र उससे हिल मिल गया था। वह हंसमुख थी। उसने कुशाग्र के मम्मी पापा का दिल जीत लिया था। वह उसे बेटी के समान मानने लगे थे। रचिता को ट्यूशन फीस 4,500 रुपए मिलती थी। इसके अलावा भी कुशाग्र की मम्मी सोनिया उसकी आर्थिक मदद करती रहती थीं। ट्यूशन के पैसे जोड़कर रचिता ने स्कूटी खरीद ली थी। इसी स्कूटी से वह घरों में पढ़ाने जाती थी। रचिता ने कुशाग्र को कक्षा 8 तक पढ़ाया। उसके बाद वह उसके भाई आदि को पढ़ाने लगी थी। कुशाग्र मेनन कोचिंग स्वरूप नगर पढ़ने जाने लगा था। एक रोज प्यार के क्षणों में प्रभात ने पूछा, रचिता, सुना है कि तुम जिस साड़ी कारोबारी के लड़के को ट्यूशन पढ़ाती हो वह बहुत बड़ा आदमी है। कभी हमें भी उसकी रईसी की झलक दिखाओ। तुम्हारी यह तमन्ना मैं जरूर पूरा करूंगी। थोड़ा समय का इंतजार करो। रचिता ने हंसते हुए जवाब दिया। 13 अक्टूबर 2022 को कुशाग्र का जन्मदिन था। इसमें रचिता को भी बुलाया गया था। जन्मदिन की पार्टी में रचिता अपने प्रेमी प्रभात शुक्ला को साथ लेकर गई। उसने दोस्त के रूप में प्रभात का परिचय कुशाग्र की मम्मी सोनिया व परिवार के अन्य लोगों से कराया। पार्टी की शानो शौकत व रौनक देखकर प्रभात की आंखें चौंधिया गईं। प्रभात ने पार्टी के दौरान कुशाग्र से खूब बातचीत की और उससे घुल मिल गया। इसके बाद मार्च 2023 में कुशाग्र के घर फिर से जन्मदिन पार्टी हुई। इस पार्टी में भी प्रभात रचिता के साथ गया। यह पार्टी पहले से भी ज्यादा शानदार थी। इस पार्टी में प्रभात ने कुशाग्र से सारी जानकारी हासिल की। मसलन वह कहाँ कोचिंग पढ़ता है, घर से कब निकलता है, कब वापस आता है, किस रूट से आता जाता है, स्कूटी से जाता है या कोई छोड़ने जाता है। पार्टी से लौटने के बाद प्रभात के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि यदि रचिता उसका साथ दे तो वह लखपति बन सकता है। उसके मन में कुशाग्र का किडनैप और हत्या कर लाखों रुपया फिरौती के रूप में वसूलने का कुविचार पनपने लगा। उसने मन की बात रचिता से कही तो वह चौंकी, लेकिन जब प्रभात ने उसे समझाया कि इस पैसे से वह गाड़ी बंगला खरीद कर और शादी रचाकर ऐश की जिंदगी बिताएंगे, तो रचिता के मन में भी लालच आ गया। वह प्रेमी का साथ देने को राजी हो गया। उसने अपनी योजना में दोस्त शिवा गुप्ता को भी रुपयों का लालच देकर शामिल कर लिया। इस तरह योजना बनाकर प्रभात शुक्ला ने 30 अक्टूबर 2023 को कुशाग्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। रचिता कुशाग्र से हंस हंसकर खूब बातें करती थी, इसलिए प्रभात के मन में यह शक हो गया था कि कहीं इन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इसीलिए प्रभात को कुशाग्र से खुंदक रहती थी। तभी तो उसने उसका अपहरण करने के बाद उसकी तुरंत हत्या कर दी थी। फिर अपने दोस्त शिवा गुप्ता के जरिए फिरौती का लेटर कुशाग्र के फ्लैट तक पहुंचवा दिया। पुलिस ने हत्यारोपी प्रभात शुक्ला, शिवा गुप्ता व रचिता वत्स को कानपुर कोर्ट में CMIM के समक्ष पेश किया, जहां से उन तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। चूंकि सिक्योरिटी गार्ड की सूझबूझ से इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ था, अतः पुलिस अधिकारियों ने गार्ड राजेंद्र को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित व सतर्क करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे समाज व क्षेत्र में न हो। यह कहानी क्या सीख देती है, आपके नजरिए से जरूर कमेंट करके बताइए। इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।